कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट you are staying at your home and you are trying to learn everything online, and your teacher is also working hard to get you more during this lockdown time. Students, आज की जो क्लास है हम आज से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा आपको मैं कि आप अगर पाइथन पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, हाउ आर गोइंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग ऑन द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? सो स्टूडेंट्स, today's topic is variables, data type, operators, three things. Okay, so your practical demonstration is based on these three things, right? So first of all, before starting this lecture, this practical demonstration, first of all let's have a little bit introduction for me. This is your information technology teacher, you can say your computer science teacher Virendra, and I am here to give you the most important lecture based on Python programming, right? So students, let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं वेरिएबल्स का जो मतलब है, वेरिएबल्स मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग एल्स, राइट? कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हैं, कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या हुआ? इट इज द वन काइंड ऑफ प्लेस, इट इज द वन काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर योर डेटा। आप लोगों ने प्रीवियस जो मैंने आपको वीडियोस बना के दिए हैं उसमें आपने वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, तीन अलग अलग वीडियोस को आपने देखा है, समझा है। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहाँ पर जिसमें कि ये तीनों ही चीजें आपकी यूज होंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट एन एक्सप्रेशन हियर। दिस इज योर एक्सप्रेशन C equal to A plus B. C equal to A plus B. So in here your three variables are there. कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? A, B, C, 3 यहाँ वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा आपका जो इक्वल टू है, equal to, it is also known as assignment operator, assignment operator, and next thing, one more thing is there, that is your plus. Plus is called addition operator, addition operator, right? And it is the part of arithmetic operator, it is the part of arithmetic operator। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पर वेरिएबल मिला जिसको आप बोल रहे हो ए बी सी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 2 ऑपरेटर मिल गए। फर्स्ट वन आपका है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड नेक्स्ट वन आपका है यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, जिसको कि आप एडिशन ऑपरेटर आप बोल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? आप इन सब में अब आपका एक चीज आपका रह गया है, वो है आपका डेटा टाइप। वो हम कैसे यूज करेंगे? हम डेटा टाइप में जैसे कि मैंने क्या क्या बता रखा है आपको, डेटा टाइप में आपको बताया है मैंने इंट, str, फ्लोट, लॉन्ग इंट, ठीक है, ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं। इन डेटा टाइप्स में आपने ध्यान दिया होगा कि इन केस अगर आपको कोई नंबर चाहिए, इफ यू वांट एनी नंबर, then you are going to use this one, int. Int means you want your number without the fractions, without the decimal. If you want the decimal part with the number, then you are going to use the float, right? str is for your string and long int is for your number which having a large number of
डिजिट्स, राइट। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ डेटा टाइप्स की तरह, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा इंट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? इंट, ठीक है। इस इंट में मैंने सबसे पहले लगा दिया ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे इस तरीके से राउंड ब्रैकेट है ओपनिंग और ये है आपका राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग। इस इंट को बताने के बाद अब इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इनपुट, क्योंकि हम यूजर के द्वारा इनपुट कराना चाहते हैं, ठीक है, वो भी एक नंबर जो इंटीजर हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर इनपुट, यहाँ लिखूंगा मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद आपका यहाँ जो सी है, ये सी में यहाँ पर लिख दूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। जो भी वेरिएबल आप एंटर करना चाहते हैं वो वेरिएबल आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, एक आपका इंट जो कि एक डेटा टाइप है, और यहाँ पर ये जो इंट है आपका एक इनपुट फंक्शन को कैरी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो इनपुट फंक्शन या टाइप फंक्शन जो भी फंक्शंस आप पढ़ेंगे, इन सब की जो डिटेल्स हैं वो आपको आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर हम सारा ध्यान केवल एक चीज पे रखेंगे, एंड वो आपका क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या हैं और ऑपरेटर्स क्या हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम, इंट, str, इन सब का, ये मैं आपको बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में। सो स्टूडेंट्स, right now it's time to move to my laptop screen where we are going to have the practical demonstration for the same, right? And these are the things, this is the one kind of you can say introduction part, right? A little bit intro for you where you can have just a recall, right? So students, now it's time to move to the laptop screen, okay? Okay students, now I'm going to start the class. In today's class, as you know that we have a practical demonstration based on variables, data types and operators. So let's begin it. First of all, whatever the interface you are having for Python programming, this is the one interface for having with the interactive mode, right? And if you minimize it and open the second one, this is the window for your script mode. मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मोड होते हैं, जिसमें से एक आप बोलते हो स्क्रिप्ट मोड और दूसरे को बोलते हो इंटरेक्टिव मोड। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपका है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है, जिसमें कि आप लॉन्ग प्रोग्राम्स आप बना सकते हो। आप इन केस इफ़ यू वांट टू मेक स्मॉल प्रोग्राम्स विद अ सिंगल लाइन्स, then you can use the interactive mode, right? So आपका जो स्क्रीन पे ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, ये आपका हो जाएगा इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। चलिए अब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं। जो प्रोग्राम्स हम बनाएंगे वो पहले हम बनाएंगे स्क्रिप्ट मोड में बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं वेरिएबल्स। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपनी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ लिखा है a = 10, ठीक है, a = 10 लिखा मैंने यहाँ पर। और उसके बाद आप देखिए यहाँ मैंने जैसे ही इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद आपका जो पाइथन प्रॉम्प्ट है दोबारा से आपका आ गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट विंडो में जो काम करना चाहते हैं तो उसका मैंने प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने। आप फाइल पे क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, न्यू पे जाने के बाद अब आपके सामने जो मोड खुला हुआ है वो आपका हो जाएगा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो आप इंटरेक्टिव मोड की हेल्प से ही आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है जिसको आप इंटरेक्टिव मोड कह रहे हैं आप,
इसकी हेल्प से ओपन करना चाहें आप स्क्रिप्ट मोड को तो ओपन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, इस समय हम जो स्क्रीन देख रहे हैं वो है स्क्रिप्ट मोड, और मैंने लिखा है यहाँ पर a = 10, इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आप प्रिंट करना चाहते हो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 10 वैल्यू है वो 10 वैल्यू स्टोर हो गई है a वेरिएबल में। a एक वेरिएबल है, 10 एक वैल्यू है, एक नंबर है, वो जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई है आपकी वेरिएबल में, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा b = 20, इसका मतलब ये हुआ कि b = 20 आपका स्टोर हो गया, यानी कि 20 स्टोर है आपका b वेरिएबल में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगर मैंने लिखा यहाँ पर c = 100, तब भी सेम प्रोसेस, the 100 is going to be stored in the variable c, right? And if you want to have the printout of these values, then you can have it, okay, you can have it separately or you can have it in a bunch, right? How we are going to do that? First we write the print function, then here put the round bracket here, and here you can write a and then close it. Again same thing you have to repeat with the variable b also, like this, and then you can write C for C also, right? So now the program is complete. Let's have, okay, to have the result after the execution, right? So first of all save it, click on file option, then go to the save button, then finally the dialog box will come. This is your dialog box. Suppose I want to save this file on a desktop, so let me browse it, then finally go to the users, then this is the name of profile, go to the desktop, and here you can write the name of your program. And while saving your program, you should ensure that the file extension should be used here. The file extension is .py, and click on save button. Finally this program is saved, and you can see on the title bar, this is the title bar. In the title bar you are able to see the file name here. Earlier the file name is untitled, but right now the file is saved, and you are able to see here the 11 is the new file name, right? Now it's time to run. Click on run, and after that you have to use the run module here. Just wait for the result. See, your result is 10, 20, 100 is now printed here, right? So students, I hope you are able to understand here. Okay, now it's time to have the another one. I just want to remove these lines one more time, and then I will use the separator here. Separator means I'm just going to use the comma. See, like this. If you want to print your variable's value in a single line, you can use this separator, right? Now let's save it again, and then click on run, and then run module. Let's wait for a result. See, the result is this one, 10, 20, 100. This result will come in a horizontal format, right? Now it's time to have to understand about the how to use the escape sequence. How to use the escape sequence. तो escape sequence होता क्या है? escape sequence का मतलब कि आप अपने sentences में, अपने numbers में किस तरह से spaces दे सकते हो. horizontal space देना चाहते हो या फिर आप vertical space देना चाहते हो आप, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपका सब कुछ प्रोग्राम आपका यही रहेगा, बस चेंजेस जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब आप यहाँ पे लिखिए /t यूज़ फॉर द हॉरिजॉन्टल स्पेस, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब आपको यूज़ करना है कॉमा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे एक बार और, रिपीट करेंगे। ऐसे आपने लगाया कॉमा के बाद अब आपने यहाँ लगाया /t,
फिर इसके बाद आपने इसके यहाँ भी स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद अब आप फिर से यूज़ करिए यहाँ पर डबल कोटेशन एंड देन पुट हियर /t, राइट, एंड पुट द कॉमा हियर, राइट। तो जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए वहाँ पर आप डबल कोटेशन के अंदर /t लिख दीजिए आप। ओके, अब हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए, अब वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं पे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ द एरर इज if you want to write the /t like this, okay, in between two variables, दो वेरिएबल के बीच में /t लिखना चाहते हैं, तो पहले आपने क्या लिखा, a लिखा, a के बाद एक कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद डबल कोटेशन के अंदर आपने /t लिख दिया। जैसे ही आपका /t आपका फिनिश होगा डबल कोटेशन के अंदर, अब आपको लगाना है एक और सेपरेटर। फिर आते हैं अब दूसरे वेरिएबल के लिए। दूसरे वेरिएबल में आपको उस वेरिएबल के बाद कॉमा लगाना है और फिर से आप /t का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप /t यूज़ करेंगे आप कॉमा फिर से लगाइए और लास्ट में राउंड ब्रैकेट की हेल्प से इसको आप क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं अब इस तरीके से। लेट्स वेट फॉर एग्जीक्यूशन हियर। सी द रिजल्ट इज केम आउट। Okay, 10 here and there is a small gap here and then 20 and finally you have to start here the 100 here, right? So finally this is the way to get the output here. Now it's time to have the another one. Suppose I want the vertical space. अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना है जिससे कि हॉरिजॉन्टल स्पेस ना आए, वर्टिकल स्पेस आए। अब आप मतलब क्या हुआ, न्यू लाइन पे आ जाएं आप। अब आप क्या करेंगे, इस /t को हटाइए और यहाँ लिखिए /n, /t को हटा दीजिए और यहाँ लिखिए /n। इसको फाइल को दोबारा सेव करिए। सेव करने के बाद इसको रन करिए। चलिए देखिए आपके सामने रिजल्ट है 10, 20 और 100। या अब आपका वर्टिकल में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। So students, right now this is the little bit intro about your escape sequence. Now let's concentrate about your variables. So I have already told you this is the way to declare your variable. Okay, first you write the variable name, put the assignment operator like equal to and then write 10 here, right? And once it is saved here, if you want to check it out the result, then you have to use the print command here. Okay, so I have already told you in a separate video that how to use the print command in a different way. I have already told you, right? So you can watch it, or I can give the details about the same in the description area, right? Now it's time to move forward and we'll have the another program here. So students, right now I'm going to use the some operators here. And if you want to use the operator, first of all you should have some kinds of value here. Okay, so I'm not focusing here about the functions here, right? I'm only focusing here about their variables, data types and operators. Okay, now in this program you are getting have knowledge about your operators, right? So how we are going to do that? First of all, I have declared a equal to 10, b equal to 20, and then I want to add here c. Then you have to declare one more variable c, and then equal to and a plus b like this. Okay, अब आपका देखिए क्या होगा कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो दोनों ही वेरिएबल्स आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन में यूज़ होंगे। फिर इसके बाद ये प्लस की वजह से ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका स्टोर हो जाएगा सी वेरिएबल में। अब आप यहाँ पर सी को प्रिंट ले सकते हैं। आप ध्यान रहे प्रिंट में स्मॉल p का यूज़ करिएगा, ना कि कैपिटल P का। ओके, सो नाउ जस्ट यूज योर राउंड ब्रैकेट हियर इंक्लूडिंग योर प्रिंट कमांड एंड राइट हियर c and now finally save it, then run here. चलिए देखिए आपको 30 आंसर आपको यहाँ मिल गया। ये
और इसी को अगर आप किसी और तरीके से प्रिंट लेना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप यहाँ लगाइए डबल कोटेशन, यहाँ लिखिए द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, ओके, और यहाँ पर लगाइए सेपरेटर कॉमा। तो ये भी एक तरीका है। अब आप इसको देखिए किस तरीके से आप आउटपुट ले सकते हैं आप। लेट्स वेट फॉर आउटपुट। सी, आपको ब्लू कलर में आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप whatever things are delivered till now is very much clear to you. Now we are moving forward to have more about this. Okay students, so now we are going to talk about the data types, right? So first of all, let's take one variable x, and I am storing here the subject name here. So I am writing here str because any word is become your string. So I have written here str, put the round bracket here like this, right, and put your cursor little bit back, and inside the double quotation you can write here your subject name like this, information technology, right, and put the one in double quotation mark here, right. Now after doing this, what you need to do, just print the same content here. Just print the same content. How? Just write here print round bracket here, then write here x, right. So right now I am just going to understanding about how to use the string function, right. string function को या string data type को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। string मतलब collection of letters, collection of words, right। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका हो जाएगा, या आपका रोल नंबर है आपका, वो आपका इंट हो जाएगा, आपका एडमिशन नंबर वो भी इंट हो जाएगा, आपका आधार नंबर वो भी इंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई डेसिमल लगाया तब फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई शब्द यूज़ किया, कोई वर्ड यूज़ किया, तब आपको यहाँ पर जो है यूज़ करना पड़ेगा str। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं इसको हम। चलिए, लेट्स टेक द रिजल्ट हियर। सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिटन हियर, राइट। So this is the way to get the result by using your str data type, right. Let's take the another one. Suppose I have taken y variable. Inside the y variable I am taking the int function here. So inside the int function the process is same, just pass one variable, just pass any number here like this, and then use your print command. So right now I am just making a copy paste here like this, and here I will just write the y variable, right. Now let's save it and try to run the same content here. Now finally you are getting the result on the screen, 40 is there, right. Now one more thing, if you want to use the float data type, how are you going to use that? Suppose I have taken the variable z here, and for z I am using here float like this. Now I have to use the round bracket here for opening and closing both, and here I am just going to pass out some number. Suppose I have written 30.5, and same print function I am going to use here. So students, now it's time to run the program here for checking whether the decimal number is coming or not. So click on run and then run module. So first of all it is asking for the save file, so just click on file and then click on save. Again you will try for the execution of this program. Let's wait for the answer here. See, 30.5 is came here. So I think you are able to understand here that if you want to use the data type, right, so you can define by using the str function, int function, float function, okay. And there is one more data type is there, long int function is also there, you can also use for the large numbers, right. So students, right now this is the way, and this is the you can say steps for writing the programs here.
So right now I have given you a small programs so that you can have the strongest base here, and if the base is becoming strong, then you can create the large programs also, right? So now students, it's time to close this screen, and then we'll move forward. Okay students, so I hope you have understand each and everything what is trying to deliver in this video. Students, if you have any kind of query, any kind of doubt, definitely you can get in touch with me by using your WhatsApp number or by using your YouTube comment. Okay, I'm trying to be online 24/7, but students, if I'm delayed somehow, okay, don't mind it. I will try to reply your queries, try to reply your doubt, okay, as early as possible. Students, one more request, try to subscribe my channel, give your valuable feedback, so that day to day I can upgrade my videos also. I will try to give a more and more something new data for you, new information for you, right students? इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ मैं. We are going to meet in next video with new topic. So thanks for watching this video. Keep watching the other videos also.